भगवान, ये क्या हो गया? हाय रामा, बहुत ज्यादती है। ठाकुर कितने आदमी थे? एक ही आदमी था ठाकुर। ये क्या हो गया? देखते देखते हमको बिल्कुल हम ये बात नहीं सुनना चाहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिवम दुबे ने जो मैं कहता हूँ बजाया ना घंटा। भाई इंडिया के बैट्समैन तो पागल हो चुके हैं यार। वो अभिषेक शर्मा से जान छूटी थी न्यूजीलैंड वालों की, तो भाई शिवम दुबे ने नीचे से आके 15 गेंदों के अंदर भाई 50 मार दिए। 15 गेंदों के अंदर भाई किस किस से बॉलर बचे हैं भाई, किस किस इंडिया के बैट्समैन से बचे हैं? इनकी अपनी अलग ही दुनिया है भाई। पकड़ के सर आउटस्टैंडिंग था वो, मतलब बंदे ने पकड़ के बजा दिया, बंदे ने पकड़ के बजा दिया और उसने मेरे छपरी। भाई शिवम दुबे ने एक ही ओवर के अंदर 29 रन दे मारे हैं ऐश सूदी को। एक ही ओवर के अंदर 3 छक्के, 2 चौके, 1 डबल और 1 उसने वाइड की। 29 रन भाई। शिवम दुबे भाई, व्हाट आ प्लेयर ही इज। कितना कमाल का ये प्लेयर है भाई। जब जब इसको मौका मिलता है ना, ये लाजवाब किस्म की जो बैटिंग करके देता है। आज बाद आगे जो शिवम दुबे ने आग लगाई है, क्या कमाल की बैटिंग करी है। ये होता है जी गेम अवेयरनेस समझ लें, या जो गेम के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक हो। आपको फर्क नजर आ गया है इंडिया की क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में। आपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया भाई, जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। उसके बाद आप कुर्सी को लाएं, वसीम अकरम को लाएं, मैकग्रा को लाएं, डेल स्टेन को लाएं, जिसको भी लाएं, आपका फायदा ही कोई नहीं है। आपने उसका बल्ला खुलवा दिया। दुख होता है कि दुनिया की क्रिकेट, दुनिया के प्लेयर कहाँ से कहाँ, माइंडसेट उनका कहाँ से कहाँ चला गया और हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं। कहता हूँ यार हमारी क्रिकेट ऐसी क्यों नहीं है, हमारे प्लेयर्स इतने रिलैक्स होके क्यों नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स टेंशन में क्यों खेल रहे होते। टीम इस तरह बनाई जाती है यार, देख के सीख लो। जरूरत है। इसी तरह मैं कहूंगी कि तमाम जो इस वक्त क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, उनसे हमें सीखने की जरूरत है भाई। उनसे ऑस्ट्रेलिया भी सीख रहा है। जब उनकी क्रिकेट देखी जाती है ना तो मजा आता है वाकई यार। टॉप 7 बैट्समैन इंडिया के, हाँ। किसी का भी स्ट्राइक रेट 130 से नीचे नहीं है। हाँ। और हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारे टॉप के प्लेयर जिनकी हम तारीफें करते थकते नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट बीबीएल में 103 रहा है। जी न्यूजीलैंड एक दफा फिर 200 के पार का टारगेट देने की कोशिश में कामयाब हो गया। 216 रन हैं अब इंडिया के सामने और 216 रन करने हैं इंडिया ने। आज इनिंग्स जो है न्यूजीलैंड की, वो जरा आगाज तो बहुत अच्छा था, ब्रिस्क किस्म का स्टार्ट था और कॉनवे ने और सैफर्ड ने ऊपर से बहुत अच्छे और शानदार शॉट्स खेले और रन रेट काफी 10 के ऊपर का ही चल रहा था। फिर इंडिया ने बीच में मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं कमबैक किया, खास करके 13वें ओवर में जो अर्शदीप का ओवर था उसमें सिर्फ 2 रन मिले और जाहिर है कि विकेट भी निकले। तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा जरा थम जाएगा और फिर बीच में बहुत अच्छी डायरेक्ट थ्रो पांड्या की, तो वो सैटनर जो कि पूरी सीरीज में रन करता हुआ आ रहा था, उसका विकेट भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे वो जाते हुए रन आउट हो गया। लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी 2-3 ओवरों में अच्छे रन खींच लिए। ऐसा लगा एक लम्हे के लिए कि शायद ये 190 के आसपास ही जाएगा टोटल, लेकिन एंड के 2-3 ओवरों में अच्छी खासी कुटाई की है। डेरिल मिचेल ने 18 गेंदों पे 39, 3 छक्के 2 चौके। तो हर्षित राणा 54 रन दे के गया और बुमराह के भी 19 रन पड़े हैं 19वें ओवर में, जो बुमराह का चौथा ओवर था अपने स्पेल का और इनिंग्स का 19वां ओवर था, तो उसमें फिर 19वें में पूरे 19 रन दिए हैं। बुमराह इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा डेरिल मिचेल ने आखिरी 2 ओवरों में अच्छे रन्स निकाले हैं और आखिरी ओवर में भी 14 रन्स बने हैं। तो 19 और 14, तो आखिरी 2 ओवरों में जो 33 रन्स डाले हैं, तो उसकी बदौलत 215 रन्स अभी बोर्ड पे डल चुके हैं और एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल है। तो आज इंडिया ने थोड़ी सी तब्दीली की है अपनी प्लेइंग 11 में भी और बॉलिंग में भी। उन्होंने कहा जी 5 जो प्रॉपर बॉलर हैं बस वही 5 आज बॉलिंग करेंगे। तो पांड्या की खिदमत या दुबे वगैरह की उनकी खिदमत नहीं ली और जो 5 प्रॉपर बॉलर थे उसमें से फिर अगर आपने एक बॉलर पिक करना है जो सबसे बेहतरीन, तो वो अर्शदीप है। हालांकि 2 ओवरों में 17 रन पहले दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी बड़ी अच्छी रही है। यहाँ पे जहां पे 10-11 रन पर ओवर के हिसाब से अगर आप 4 ओवरों में 33 रन दे के जा रहे हैं और 2 खिलाड़ी भी आउट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी काबिश है।
अपनी गरारियों को आपने तगड़ा करना है। आज एक और एक्सपेरिमेंटल 11 इंडिया की खेल रही है, लेकिन फोर्स एक्सपेरिमेंटल 11 है और 2-3 चीजें काफी हद तक वाजे हो रही हैं। वॉशिंगटन सुंदर को लेके, तिलक वर्मा को लेके, श्रेयस अय्यर को लेके, ईशान किशन को लेके, तो बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन सारी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी वो रिंकू सिंह था। मतलब अभी करते हैं टिम साइफर्ट पे बात, डेवॉन कॉनवे पे बात, बड़ी जबरदस्त किस्म की आज उन्होंने आगाज किया और बड़ी कैलकुलेटेड अप्रोच थी। संजू सैमसन ना सीख सकता है डेवॉन कॉनवे को देख के, और आज वो फील्ड में खड़ा हुआ था विकेट के पीछे, उसको आज कुछ नहीं करना, डेवॉन कॉनवे वाला आज उसको काम करना है, उसको इंतजार करना है, कॉशियस अप्रोच के साथ जाना है, क्योंकि 3 फेलियर्स के बाद आज चौथा फेलियर संजू सैमसन को मिल रहा है, चौथा मौका संजू सैमसन को मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। देखते हैं संजू क्या करेंगे, लेकिन एक बड़ा टोटल है। लेकिन बड़ा टोटल जब हमारे सामने 216 है तो हम यही बात करेंगे कि यार इंडिया ने 209 रन 15 ओवर में बना लिया है, 155 10 ओवर में बना लिया है, लेकिन ईशान किशन का तड़का जरूर मौजूद था, आज ईशान किशन को निगल है। लेकिन क्या इंडिया 216 रन आज बना पाएगा जब इंडिया की बैटिंग आज सिर्फ 7वें नंबर तक है और 7वें नंबर पे हर्षित राणा है, शिवम दुबे को नंबर 4 पे रखा हुआ है, इनफॉर्म कैप्टन सूर्य कुमार यादव नंबर 3 के ऊपर आएंगे। संजू सैमसन को ना जो आज सबसे कमाल चीज करनी है ना, वो देखना है कि डेवॉन कॉनवे ने क्या किया। टिम साइफर्ट के जो शुरू के 25 रन थे उसमें जो सिर्फ 2 शॉट थे ना, एक छक्का और एक चौका, वो सिर्फ मिडल ऑफ द बैट से गए थे, वरना ही वाज लकी। और इंटेंट, हाई इंटेंट का हाई रिटर्न मिलता है। उसकी शॉटें लगी, 15 रन उसको मिले, एजो से मिले, कतरियों से मिले, लीडिंग एज से मिले, लेकिन मिले क्योंकि इंटेंट ब्राइट थी। लेकिन इंडिया को मेरे ख्याल से ये बैटिंग की इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस एंड पे देखना चाहिए कि आज जो बॉलिंग रिसोर्सेज इंडिया ने इस्तेमाल की हैं इस गिली विकेट के, इस विकेट के ऊपर, जो कि एक एब्सोल्यूट बैटिंग सरफेस है वाइजक के अंदर, और कंडीशंस भी एब्सोल्युटली बैटिंग फ्रेंडली है, मतलब प्रॉपर डीयू है। इंडिया को मुझे नहीं लगता यहां परेशानी होनी चाहिए। संजू सैमसन को सेकंड फिडल बन के अभिषेक के साथ डेवॉन कॉनवे की तरह इंतजार करना चाहिए कि वंस सेटल हो जाओ और उसके बाद स्पिनर्स का इंतजार करो और फिर मारो, जिस तरह आज रवि बिश्नोई को टारगेट किया डेवॉन कॉनवे ने। बिफोर रवि बिश्नोई कमिंग इनटू द अटैक, डेवॉन कॉनवे वाज स्ट्रगलिंग, वो तो दूसरे एंड पे टिम साइफर्ट उसका जो लोड था वो अपने ऊपर नहीं आने दे रहा था। इसी वजह से अगर आप फेजेस देखें तो पावर प्ले आज न्यूजीलैंड ने अपनी जितनी भी इंडिया के साथ T20 क्रिकेट खेली है हिस्ट्री का सबसे जबरदस्त पावर प्ले खेला है, 71 रन्स। लेकिन मैं हर दफा आपको बताता हूं गेम बनता मिडिल ओवर में, बिगड़ता मिडिल ओवर से। आज इंडिया ने जो मिडिल ओवर्स में दोबारा पुल बैक किया, वो 1 विकेट जाना था, उसके बाद दूसरे एंड से रचन रविंद्रा को जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल के थ्रू निकाला, 92 for 5, and this was the most important phase where I always say so कि जो टीम मिडिल ओवर्स में कंट्रोल कर सकती है वो इवेंचुअल स्कोर में 20-25 रन का फर्क डाल सकती है और वही आपका डिफरेंस बन सकता है ओपोनेंट से। क्योंकि जिस तरीके से आज मामला न्यूजीलैंड के चल रहे थे, जिस तरह टिम साइफर्ट ने आज भरपूर इंटेंट के साथ मारामारी शुरू की, डेवॉन कॉनवे ने कॉशियस खेला, इंतजार किया, 100 for 0 थे, पहला विकेट 103 पे गिरा 90 ओवर के अंदर जब ब्रेक थ्रू रवि बिश्नोई के हाथों मिला है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में जिस तरह कंट्रोल बैक हुआ है, उसी चीज ने ये टोटल जो उस पॉइंट से लग रहा था